जय श्री राम स्टूडेंट। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं टॉपिक क्या, डिस्टेंस एंड डिवीजन, दूरी तथा विभाजन। ठीक है, तो सपोज एक एक्स डेस है ना, एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं इधर एक्स और लेफ्ट में एक्स डैश, वाई में ऊपर की तरफ वाई और नीचे में वाई डैश। ओ जो है इसका क्या है, मूल बिंदु, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, मूल बिंदु या ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, मतलब एक्स पे भी 0 और वाई पे भी 0। हम लोग क्या किए हैं कि दो पॉइंट ले लिए हैं, P और Q। ठीक, जिसमें P का कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्या, x1 y1 और Q का x2 y2। ये कौन सा है, कार्टेशियन, कार्तीय निर्देशांक। पोलर की बात करेंगे तो r1 θ1 ले लेंगे, r2 θ2 ले लेंगे। अब क्या करना है कि P से x एक्सिस पे एक हम लोग परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कहाँ से, P से M पे और Q से N पे, फिर से x पर, मतलब Q1 और ऐसा है ना। क्या लिखेंगे, PM परपेंडिकुलर ऑन OX। ठीक है, x एक्सिस, देन QN है ना, QN भी हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर किस पे, OX, x एक्सिस। ठीक है, इसके अलावा जो PR है इसको भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं, PR परपेंडिकुलर किस पे, QN पे। ठीक, QN पे PR क्या कर लिए, परपेंडिकुलर कर लिए। अब हम लोग इसमें देखें तो जो PQR है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब इधर आते हैं तो OM इक्वल टू हो गया क्या, x1, मतलब कितने डिस्टेंस पे है, x1 कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या, x एक्सिस पे x डिस्टेंस पे है। फिर PM इक्वल टू y1, तो ये कितने डिस्टेंस पे है, y एक्सिस पे y1 डिस्टेंस पे। किसी का भी पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं x1, y1, इसका मतलब क्या है, x एक्सिस पे कितनी दूरी पर है, x1 दूरी पर है ना, x एक्सिस पे कितनी दूरी पर है, x1 दूरी पर, और y1 जो है वो क्या डिसाइड करता है कि y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, सेम वैसे ही ON इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, जो ON है वो कहलाएगा क्या, x2 इसके अकॉर्डिंग, और QN क्या कहलाएगा, y2। ठीक है, अब MN का मान निकालना है, तो MN इन दोनों बीच का पॉइंट, तो पॉइंट कैसे निकलेगा, इसका है हम लोग का x2 और ये है x1, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सेम वैसे ही। ठीक है, तो ये जब सेम है और ये सेम है तो ये क्या दिख रहा है हम लोग को, रेक्टेंगल, आयत है ना, कौन सा, PRMN। PRMN क्या है, एक रेक्टेंगल है या आयत है। तो आयत में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, है ना, जो आमने सामने की भुजा है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो MN जो है x2 माइनस x1 है, तो हम लोग का PR भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, अब Q1 हम लोग क्या बोल रहे हैं, y2 है, QN है ना, ये QN क्या है, y2, तो QR क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये वाला। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल PQR में देखते हैं, PQR ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम। पढ़े होगे 10th में, पढ़े हो ना, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ से PR की वैल्यू रख लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और QR का मान रख लिए क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर था तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो यही कहलाएगा हम लोग का क्या, डिस्टेंस,
है ना, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस या दूरी, ठीक है ना। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोग को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किसके लिए, कार्तीय के लिए या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक। अब अगर यही चीज क्या हो, पोलर में दिया हो कि r1 थीटा 1 किसका कोऑर्डिनेट हो, P का, और r2 थीटा 2 किसका हो, Q का, तो उस केस में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो कोसाइन फॉर्मूला एक होता है, कोसाइन फॉर्मूले से हो जाएगा पी क्यूब स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस, और दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब स्क्वायर था, अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यूब इक्वल टू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये किसके लिए हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इन पोलर फॉर्म, किस फॉर्म में हो गया, पोलर फॉर्म, है ना। ध्रुवीय निर्देशांक के लिए P तथा Q के बीच की दूरी, ठीक, ये हो गया दूरी के लिए पोलर और कार्टेशियन दोनों, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या एग्जाम्पल दिया है। सपोज 5 माइनस 4 और 7 माइनस 5 के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। पॉइंट हम लोग उस दिन भी डिस्कस किए थे कि पॉइंट को देख करके ही डिसाइड कर सकते हैं कि कार्टेशियन है कि पोलर है, ठीक है ना। तो यह भी किस फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन में दिया है, कार्तीय में, ठीक है। मतलब ये है x1 y1, दिस वन x2 और y2। तो कार्टेशियन में है, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, डिस्टेंस पर लग जाएगा, तो मान रख लेते हैं। तो पहला क्या मिल जाएगा, देखो इसके लिए पहले डायग्राम बना लेना सबसे अच्छा है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। सपोज कर लेंगे कि ए एक पॉइंट है और एक बी पॉइंट, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 5 कॉमा माइनस 4, और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 7 कॉमा माइनस 5। अब यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे दिस वन x1 y1 x2 y2। अब चूंकि क्या निकालना है हम लोग को, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना, ए तथा बी के बीच दूरी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में मान रख दो, क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, होगा कि नहीं, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि √5। तो ये हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पहला वाला। दूसरे वाले की बात करेंगे तो दूसरा कौन सा है भाई, पोलर फॉर्म में है ना, पोलर फॉर्म में। तो इसको एज्यूम कर लेंगे हम लोग, क्या फिर से यहाँ पर पॉइंट बना लेना ऐसा। ये थोड़ा पॉइंट बना लोगे तो अच्छा है, थोड़ा चेकर के माइंड में थोड़ा अलग से रहता है कि हाँ उसने कुछ पढ़ा है, समझ में आया है उसको, यानी कि क्यूबी से छाप लिया है ना, क्यूबी में क्योंकि डायरेक्ट बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 और 90 और 3 और 150, ये दो हो गए। इसको हम लोग r1 मान लेंगे, इसको थीटा 1, दिस वन r2 और ये थीटा 2, ठीक। तो पोलर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इक्वल टू अभी देखे थे हम लोग, अंडर रूट r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, यही था फॉर्मूला, मान रख देते हैं। r1 का मान क्या था 3 का स्क्वायर प्लस वो भी 3 है, माइनस 2 3 इंटू 3 और कॉस
थीटा 2 कितना है 150 माइनस 90, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 3 3 9 दूना 18 कॉस 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है भाई 1/2। तो ये हो गया 2 9 18, क्या मिला हम लोग को 18 माइनस 9 यानी कि √9, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3। तो ए बी इसका यूनिट लिख लेना ना, मात्रक क्या होगा इकाई, ठीक है। अब यहाँ पर रूट है, रूट से बाहर निकलता है तो हमेशा हम लोग +-3 लेते हैं, लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस है दूरी, तो दूरी क्या है कौन सा राशि है स्केलर, स्केलर मतलब अदिश राशि है, अदिश राशि हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हम लोग +3 लेंगे और मात्रक क्या रहेगा यूनिट या इकाई 3 इकाई, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही रहेगा ना मात्रक यूनिट या इकाई। तो ये हो गया हम लोग का 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, किसके लिए कार्टेशियन और पोलर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, चलो तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, क्या है 2 पॉइंट के बीच का बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे इसको कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट या मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं कि ए बी एक रेखाखंड है जिसमें पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है और बी का x2 y2, ठीक है। उसके बीचों बीच में हम लोग एक पॉइंट ले लिए हैं सी जिसका कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं x और y है। तो इस मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2, मतलब x निकालना होगा तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, और y निकालना होगा तो दोनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल कि किसी रेखा का एक सिरा 13,19 तथा मध्य बिंदु -9,30 है, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात करना है ना। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ या एंड ऑफ रेखा लाइन सेगमेंट इज 13,19 एंड मिड पॉइंट इज -9,30, फाइंड अदर एंड्स ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना, दूसरा सिरा ज्ञात करना है। तो देखो एक सिरा 13,19 दे दिया है, मतलब क्या ए हम लोग को मिल गया है कितना 13 और 19, ठीक। मिड पॉइंट दे दिया है मतलब सी वाला दे दिया है -9 और 30। दूसरा सिरा ज्ञात करना है मतलब x2 y2 हम लोग को नहीं दिया है, बात समझ में आ रहा है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x, y और ये x2 y2 फाइंड करना है। फॉर्मूले में आ जाते हैं, ठीक। तो फॉर्मूले में आएंगे तो क्या मिलेगा, x के जगह पे दिया हुआ है -9 दिया है -9 और इक्वल टू x1 कितना है 13 और x2 का मान हम लोग को नहीं पता है 2 हो गया। 2 इधर ले गए तो क्या मिल गया 2 9 18, इधर हो गया 13 प्लस x2 का मान निकालना है तो x2 इक्वल टू हो जाएगा क्या -18 - 13, तो x2 क्या मिल गया -41 मिल गया, ये आएगा। x2 हम लोग को क्या मिल गया -41। अब बचा y2 कैसे निकलेगा, तो y वाला है ना, तो y कितना दिया है 30। अब इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग, तो 30 इक्वल टू y1 कितना है 19 प्लस y2 और अपॉन में 2, कहाँ ये, अच्छा ये 31 होगा क्या, 18 8 3 11, हाँ ठीक है, सॉरी ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना भाई, बताना है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वीडियो में, है ना, बोलेंगे सब गलत पढ़ाते हैं सर, ठीक है। जोड़ घटाव देखना, ये सही है ना, 30 19 y2 2, तो 2 इधर आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा
60 इक्वल टू 19 प्लस y2 चाहिए हमको, तो 60 माइनस 19 इक्वल टू y2 क्या मिल जाएगा, y2 आ जाएगा 41। ठीक है, तो y2 मिल गया और यहाँ से x2 मिल गया, तो y2 कितना मिल गया, ये था 31 ना, 31 और 41। तो इस तरीके से हम लोग का दूसरा सिरा जो लाइन सेगमेंट का बोल रहा था वो निकल गया। चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किसमें, डिवीजन। ठीक है, विभाजन। तो विभाजन जो होगा वो दो टाइप का होगा, इंटरनल डिवीजन होगा और एक्सटर्नल, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन जो होगा वो किस प्रकार का होगा, डायग्राम से हम लोग देख के समझें कि ए और बी दो पॉइंट है, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का x2 y2 है। तो यहाँ पर जो पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए x और y, ये जो सी है इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, मतलब एक भाग m और एक भाग n में, ये इंटरनली कर रहा है। लेकिन इधर बात करें कि a और b दो पॉइंट है जिसमें से पूरा ए बी जो है वो कितना है, m है, m। ठीक है, और अंदर में एक पॉइंट है c जो क्या कर रहा है, इसके इधर वाले भाग को n भाग में बांट रहा है। तो इधर वाला जो आएगा वो क्या होगा, टोटल m माइनस n आएगा कि नहीं। यहाँ का जो भाग हम लोग को निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, टोटल m है और ये बीच वाला n, मतलब उसको माइनस करेंगे तभी ये वाला भाग आएगा। ठीक, तो इस केस में इसीलिए फॉर्मूले में माइनस लगा है। ठीक है, वो एक्सटर्नल डिवीजन हो गया और ये इंटरनल डिवीजन। ठीक है, क्लियर है इंटरनल और एक्सटर्नल। नाउ एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो बिंदुओं -7, 4, 8, 9 को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, उसके पॉइंट को दे दिया है। लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -7, 4 और बी इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 8, 9। ठीक, इसको एक पॉइंट जो है कह रहा है ना, पॉइंट ले लेते हैं हम लोग कोई भी, तो डायग्राम भी देखने से ही पता चल जाएगा। 2, क्या है, 3 है। ठीक, मतलब इधर वाला भाग छोटा होगा, इधर वाला भाग बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया हम लोग का x1 y1 और दिस वन x2 y2, और इसको मान ले रहे हैं m, इसको मान ले रहे हैं n। ठीक, मान लिए कि इंटरनल डिवीजन है। ठीक, तो x मतलब ये। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m x2। m कितना है, 2 इंटू x2 मतलब 8 प्लस n, तो 3 इंटू x1, 4 अपॉन में m प्लस n, तो 2 प्लस 3। गलत है क्या, बताओ। अच्छा, यहाँ ठीक है, हाँ x1, हाँ सॉरी ठीक है, ये तो ठीक है ना 8, हाँ x1 -7 होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस 21 और 5, तो ये मिल जाएगा हम लोग को कितना, 21 में से 16 गया -5, -5/5 यानी कि -1। तो x की वैल्यू आ गया क्या, -1। नाउ y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू y2, m यानी कि 2, y2 कितना है 9 प्लस n 3 और y1 है 4, और अपॉन में अगेन m प्लस n, m मतलब 2 प्लस 3 कितना मिल जाएगा, 18 प्लस 12 बटे में 5, 18 12 30 बटे में 5 यानी कि 6, तो y हम लोग को मिल गया 6। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि पॉइंट 7, 4, 8, 9 को जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट क्या था, C, और C का कोऑर्डिनेट होगा -1,6। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
इंटरनल का हो गया। अब एक एक्सटर्नल का एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 4,0 एंड 0,12 इन द रेशियो 3:1 एक्सटर्नली। ठीक है, क्या कह रहा है कि बिंदु है ना, क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसका कि बिंदु 4,0 तथा 0,12 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को लिखवा देंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या है, 2 पॉइंट दिया हुआ है 4,0 और 0,12। कह रहा है कि इसको 3:1 में 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो इस बार 3 बड़ा वाला भाग इधर ले लिए, छोटा वाला भाग उधर ले लिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, सी का। तो फिर से वही, लेकिन इस बार क्या है, एक्सटर्नली बोला है, मतलब बाह्य रूप से। तो बाह्य वाले में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो m यानी कि 3 इंटू x2 मतलब 0 माइनस n यानी कि 1 इंटू x1 मतलब 4 अपॉन में m माइनस n तो 3 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा। 4 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, क्लियर है। y इक्वल टू क्या, m, तो 3 इंटू y2 कितना है 12 माइनस n इंटू y1 क्या है 0 और अपॉन में m माइनस n तो 3 माइनस 1, ये टर्म 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 36 बटे में 2 यानी कि 18। तो c जो आया वो क्या आ गया, -2 और 18। तो जो लाइन सेगमेंट था उसको एक्सटर्नली जो डिवाइड करेगा पॉइंट, उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2 और 18। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही है ना। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है तो ये क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बिंदु 3, -2 -3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। कह रहा है कि ए और बी 2 पॉइंट हम लोग बना लेते हैं, लाइन सेगमेंट 3, -2 और बी ले लेते हैं क्या है, -3, -4। ठीक है, इन दोनों लाइन सेगमेंट को, पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है उसको ट्राइसेक्टेड मतलब समत्रिभाग है ना। समत्रिभाग का मतलब क्या होता है, इक्वल 3 भाग में। तो 3 भाग में काटना है, एक रस्सी को 3 भाग में काटना है तो कितने बार काटना पड़ेगा, 2 बार। 2 बार काटना पड़ेगा ना। ये देखो, एक भाग यहाँ काट दिए, एक भाग यहाँ काट दिए, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग। ठीक है, रस्सी को 3 भाग में करना है तो 2 बार काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं C और D। C का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग x, y और D का ले लेते हैं x डैश, y डैश। कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हमको अच्छा लगता है x डैश y डैश, इसलिए ले लीजिए। ठीक है, अब देखना, अगर हम लोग डिवीज़न वाले फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये हो गया हम लोग का x1 y1, ध्यान देना, और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, अब ये जो AB है उसको जो पॉइंट C है वो 1 रेशियो और इधर 2 रेशियो होगा कि नहीं, बताओ। टोटल 3 भाग था जिसमें से इक्वल भाग था। तो C कहाँ है, 1 भाग इधर और जो इधर वाला बचा वो कितना भाग बचा, 2 भाग बचा। तो ये हो गया M, ये हो गया M। तो C जो है इस AB को कितने भागों में बांट रहा है, 1:2। ठीक है, यहाँ ताम झाम लिखना है ना। क्या लिखेंगे कि माना AB एक रेखाखंड है जिसके बिंदु A के निर्देशांक 3, -2 और B के निर्देशांक क्या हैं, -3, -4। ठीक, अब
इन दोनों यहाँ लिख लेना, चूंकि रेखा AB को C कितने अनुपात में, 1:2 में, और C के जगह में लिख लेना x, y ना, 1:2 में विभाजित करता है, ठीक है, डिवाइड इन रेशियो 1:2। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट x = m यानी कि 1 × x2 क्या मिल जाएगा, -3 प्लस n2 और x1 3 और अपॉन में m + n यानी कि 1 + 2, ठीक है ना। यहाँ तक क्या मिल जाएगा, -3 + 6 अपॉन में 3, तो ये मिल जाएगा 3/3 यानी कि 1। तो C का एक कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोग को, क्या, 1, ठीक है। दूसरा y, तो y के लिए m × y2, m कितना है, 1 × y2 कितना है, -4 प्लस n यानी कि 2 और y1 कितना है, -2 और अपॉन में m + n, तो 1 + 2 कितना मिल जाएगा, -4 अपॉन में 3 -8/3। तो दूसरा जो पॉइंट मिल गया वो -8/3 मिल गया, किसका, C का, ठीक है। तो पहला हम लोग का काम बन गया, कौन सा, C का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए। अब इसी प्रकार अगर हम लोग को दूसरा निकालना है D का, है ना। अब अगर मान लो हम लोग को इस D का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है, D का, तो क्या होगा, अब D को जब हम लोग एज्यूम करेंगे तो इस बार पुनः या तो ऐसा कर सकते हैं कि देखो तीनों जो पार्ट है वो क्या है, इक्वल है, ऐसा हम लोग क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि C और B का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, D, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो आराम से बन जाएगा, x डैश y डैश, बन जाएगा कि नहीं। या दूसरा मेथड क्या है कि अगेन जो AB है उसको जो D है अब इस बार कितने रेशियो में बांटेगा, 2:1 में, तो m हो जाएगा 2, n हो जाएगा 1। तो उस मेथड से भी बना सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग मिड पॉइंट वाला कर लेते हैं, है ना। यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है भाई कि AC = CD = DB, ये तीनों पॉइंट क्या हैं, भाग बराबर हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि D क्या है, CB का मध्य बिंदु है ना, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ CB ना, D इज मिड पॉइंट ऑफ CB। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x, ऐसे ही रहता है ना, x = क्या रहता है, x1 + x2 अपॉन में 2 और y = रहता है y1 + y2 अपॉन में 2, यही रहता है। तो इसको निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग को जो निकालना है उसमें देखो यहाँ पर पहले से x डैश और y डैश है, तो x को मान लेंगे x डैश और y को y डैश। तो x डैश क्या निकलेगा हम लोग को, x1, तो ये x1 हो जाएगा और ये x2, तो 1 + -3 अपॉन में 2, यही आएगा। तो यहाँ से -2 अपॉन में 2 यानी कि -1, ठीक ना। दूसरा वाला y डैश, इसके लिए तो y1 कितना है, -8/3 और प्लस y2 मतलब -4 और अपॉन में 2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर से एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा -8 और -12 और पूरे के बटे में 2, ठीक, क्या मिल जाएगा, -20 अपॉन में 6, ऐसा ही आएगा। तो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20,
तो वाई डैश हम लोग को मिल जाएगा क्या, -10/3। ठीक है, तो 2 पॉइंट हम लोग को मिल गए क्या क्या, एक्स डैश मिल गया कितना -1 और वाई डैश मिल गया -10/3। तो ये 2 पॉइंट हम लोग को निकालने थे। ठीक है ना, यही दोनों पॉइंट निकालना था कि इस ए बी को इक्वल 3 भागों में बांटने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। बात समझ में आ गया। हम लोग यहाँ मिड पॉइंट से निकाले हैं, चाहो तो फिर से वही डिवीजन वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे। आंसर दोनों में ही सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। ठीक है, तो बन जाएगा। ठीक है ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।